नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल और आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा था, तो उसके लिए माफ़ी। किसी काम से बिजी हो गया था, आपको भाव देने में देर हो गई है। तो चलिए कोई नहीं, आपको भाव देंगे, लेकिन आज बड़ी इलायची का ही भाव नहीं, बड़ी इलायची के बारे में भी बात करेंगे, हरी इलायची के बारे में भी बात करेंगे, कुछ बात हल्दी के लिए भी कर लेंगे, कुछ बात जीरे के लिए भी कर लेंगे और कुछ बात बड़ी इलायची के लिए भी कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे भाव एक साथ में, तो देखिए ये पब्लिक डिमांड, जनता जनार्दन की डिमांड, बहुत दिन से वो बोल रहे हैं कि आप हरी इलायची का भाव नहीं देते, आप ब्लैक पेपर का भाव नहीं देते, आप इसका भाव नहीं देते, आप उसका भाव नहीं देते। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो चीज़ आपको चाहिए सबके भाव भी दूं और कुछ अपने एनालिटिक्स जो मैं लगा पाऊंगा वो भी आपको बताऊं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो में चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी दे देता हूँ, अगर वो सही आगे जाकर के साबित हुई तो अपने लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जैसे कि पाकिस्तान से डायरेक्ट ट्रेड होने की बात हो रही है, शायद वो जल्दी ही चालू हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने लिए, मसालों के लिए, और मसालों से भी ज़्यादा स्पेशल है बड़ी इलायची के लिए। क्योंकि शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो, मुझे नहीं पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची यूज होने वाला देश पहले नंबर पे आता है पाकिस्तान, बाकी सारे देश आते हैं, लेकिन एक नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो बड़ी इलायची जितनी जाती है वो कहीं पे भी नहीं जाती है, सबसे ज़्यादा जाती है। और आज भी पाकिस्तान लेता है, ऐसा नहीं है नहीं लेता, लेकिन क्वांटिटी कम होने का कारण सिर्फ एक ही है कि उसे वाया दुबई के लेना पड़ता है, दुबई से माल खरीदना पड़ता है। हम लोग जो दुबई वालों को माल देते हैं वो दुबई वालों से खरीद के पाकिस्तान लेके जाते हैं, जिससे उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे शायद त्योहारों का माहौल इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में भी आएगा ही, तो जो भी इनकी ईद वगैरह जो आने वाली है उस टाइम में इस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर डायरेक्ट ट्रेड हो जाता है तो दोस्तों, जो विचार आपके हैं, जो सोच आपकी है, तो शायद उस सोच के ऊपर भी आपके भाव जा सकते हैं। ये सिर्फ अभी विचार है और अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेड चालू होगा कि नहीं होगा, लेकिन आशा है कि पाकिस्तान से ट्रेड जल्दी ही चालू हो जाएगा। तो सभी मसालों में तेज़ी तो आएगी, साथ में जब निर्यात जो है, निर्यात में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी। तो चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, जिससे कि आपको भी ध्यान रहे कि आगे शायद इलायची का जो भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल होने वाला है अगर पाकिस्तान से ट्रेड चालू होती है तो अब सबसे पहले बड़ी इलायची की बात के भाव की बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में क्या भाव चला है। तो सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो आज नेपाल टॉप जे 1100 रुपये है। एक्स्ट्रा गोल्ड की बात करें तो 1151 रुपये, और दाने की बात करते हैं तो 1500 रुपये। मतलब कि सिलीगुड़ी के अंदर किसी तरह का कोई भाव में किसी तरह की तेज़ी नहीं आई है, जो पहले थी वही आज है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में 50 रुपये का करेक्शन आया है, जे 1050 रुपया हुआ है। और नेपाल बोल्ट की बात करें तो 1150, भूटान बोल्ट की बात करें तो वो भी 1150, और दाने की अगर बात करते हैं तो वो भी 1500 रुपये। और जेड ब्लैक एक्स्ट्रा बोल्ट जो है आज भी वहाँ पे माल नहीं है। तो ये तो थी बड़ी इलायची की बात कि बड़ी इलायची क्या भाव चली और पाकिस्तान ट्रेड होने से अपने साथ में क्या होगा। मतलब निश्चित बात है, तेज़ी भी आएगी और निर्यात भी ज़बरदस्त तरीके से आगे तेज़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे के जो मैं भाव दूंगा और राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियों के होंगे, तो चलो जान लेते हैं जीरे का भाव। तो जीरे का भाव स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख मंडी मेड़ता से। तो मेड़ता की बात करें तो 58,775 रुपये चला है। और मेड़ता के अंदर दो तरह की क्वालिटी होती है, दूसरे का अगर भाव बोले तो 56,000 रुपये चला है। ये मेड़ता का था। नागौर की अगर बात करते हैं तो 56,750 रुपये। जोधपुर की अगर बात करते हैं तो 55,000 रुपये। और बीकानेर की अगर बात करते हैं तो वो भी 55,000 रुपये चला है। तो हल्की फुल्की तेज़ी के अंदर है। और इसके जो अपन जो एनालिटिक्स की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, आज से सिर्फ भाव लेना चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की, कि काली मिर्च क्या भाव चला है। तो काली मिर्च की दो क्वालिटी हमेशा ट्रेड में रहती है, जो आपको पता ही है। लेकिन काली मिर्च की भाव जो है, सिर्फ मैं काली मिर्च के भाव साउथ इंडिया के नहीं, असम के भी दूंगा, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता है, असम में भी काली मिर्च भरपूर मात्रा के अंदर होती है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सी जो सेकंड क्वालिटी जो साउथ की होती है उसी तरह का माल होता है। यूँ मान लीजिए कि 550 GL के करीब का होता है। तो मैं भाव सबके बता देता हूँ, और आसाम के भाव बताने क्यों चालू कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा।
तो साउथ के ब्लैक पेपर की बात करें तो 650 से 660 के बीच में चल रही है पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी की बात करें तो 720 से 725 के बीच में। और असम की अगर बात करते हैं तो असम की जो ब्लैक पेपर है वो 630 से 640 के बीच में आज की डेट में चल रही है। तो ये ब्लैक पेपर के भाव थे जो मैंने आपको दिए, और मैंने साथ में असम के भी दिए क्योंकि असम में भी ब्लैक पेपर होती है। अब बात कर लेते हैं हरी इलायची की, कि हरी इलायची जो कल, ये हरी इलायची का जो ऑक्शन प्राइस है आज का नहीं है कल का है, वो कल क्या भाव चली। तो हरी इलायची में सबसे पहले कुछ आपको बोल देते हैं कि हरी इलायची प्रेजेंट टाइम में सो रही है, तो इसको सोने दीजिए। 15-20 दिन तक ये सोती रहेगी, तो इसमें किसी तरह की कोई उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। इसको साइलेंट रहने दीजिए और आप भी साइलेंट हो जाइए। आपको लगता हो इसमें कुछ मिल रहा है आपको, तो शायद निकल जाइए। और तो बात कर लेते हैं ऑक्शन प्राइस की कल के। तो पहला जो लॉट आया वो 65,273 kg का आया, जिसमें से बिका 56,667 kg के करीब, और भाव चले मैक्सिमम 2540 रुपये। एवरेज भाव की बात करते हैं तो 1884 रुपये 60 पैसे चला। अब सेकंड ऑक्शन की बात करते हैं कि सेकंड ऑक्शन क्या भाव में चला। सेकंड ऑक्शन में 53,140 kg माल आया, 51,021 kg माल बिका। मैक्सिमम प्राइस था 2762 रुपये। एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो 1937 रुपये 90 पैसे भाव चला। जो मैंने बोला ध्यान रखिएगा, छोटी इलायची अभी सो रही है, सोने दीजिए और आप भी आराम से सो जाइए। अब हल्दी की बात करते हैं कि हल्दी क्या भाव चली। तो हल्दी के जो भाव हैं, हर जगह के भाव आपके पास रहते ही हैं, सब जगह के भाव आपको मिलते हैं। तो आज से हम लोग असम की हल्दी के भाव आपको देना चालू करेंगे, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि सारी इंडिया में जहाँ हल्दी होती है साथ में असम में भी होती है, तो उस हल्दी का भी आपको भाव पता रहना चाहिए, जिससे कि आप अपनी गणित, आपका कैलकुलेशन अच्छे से लगा सके कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो हल्दी की अगर बात करते हैं, फिंगर की आसाम की हल्दी, डबल पॉलिश हल्दी 115 रुपये। गट्ठे की बात करें तो 105 रुपये गया है। तो आज मैंने बड़ी इलायची का भी भाव दिया आपको, हरी इलायची का भी दिया, जीरे का भी दिया, ब्लैक पेपर का भी दिया। ये सारे भाव मैंने आपको दिए। इनके ऊपर हम कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे, तब आपको मैं आगे का भविष्य या जो भी सोच सकते हैं, मैं अपने विचार, अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। बाकी देखिए, करना और नहीं करना वो आपके ऊपर है, आपके विचार है। मेरा हमेशा हर वीडियो में एक ही कहना होता है, मैं सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। आप अपना विचार और अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। और हल्दी के लिए मैंने आज भाव दिए हैं, कल से आपको कुछ और भी बताना चालू करेंगे, क्योंकि आज तो शुरुआत है। तो शुरुआत में सिर्फ भाव से ही आप थोड़ा आनंद ले लीजिए, बाकी कल से आपको कुछ ज़्यादा ही आनंद देना चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाव थे सभी चीज़ों के जो मैंने आज आपको दिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, अगले भाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।